हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान का आपको जो पेपर होगा उसमें किस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आपको उन्हें कैसे हल करना है और किस प्रकार आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए ताकि आपको हर एक टॉपिक की महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिलती रहे। आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा बच्चों, उसमें दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन तो जो है आपका ए होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और वे एक एक नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। वे आपको आपकी OMR शीट पर करने हैं। और जो सेक्शन जो बी होगा आपका, उसमें डिस्क्रिप्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे, अर्थात उन प्रश्नों का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। वे 50 नंबर के होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी मिक्स है ये। तो आइए चलते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमने आप ये लिए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है लोकसभा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या। तो इसमें लोकसभा के नामित सदस्यों की संख्या है ऑप्शन 2। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यह है मार्टिन लूथर। रेलगाड़ी का आविष्कार किया जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ नेतृत्व किया? इसका ऑप्शन जाएगा लखनऊ के साथ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? यह है सर्वोच्च न्यायालय। इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। अति लघु जो प्रश्न होंगे आप में उन्हें कैसे पूछा जा सकता है? प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण, आपको इन प्रथम विश्व के 2 कारण लिखने हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम? एक तो असहयोग आंदोलन है, एक सत्याग्रह आंदोलन है। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के 2 विशेषाधिकार, आपको 2 राष्ट्रपति के 2 विशेषाधिकार जो है वे लिखने हैं, 1 या 2 लाइन में। लघुत्तर प्रश्न किस टाइप का होगा? रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। या नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच क्या अंतर है? ये 2 दिए हुए, 2 में से 1 करना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 3 प्रमुख कार्य लिखिए या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर प्रकाश डालिए। रूसी क्रांति हो या फ्रांसीसी क्रांति हो, क्रांति से संबंधित कोई एक भी क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र परिषद में सर्वोच्च न्यायालय हो या मंत्रिपरिषद या कार्य परिषद, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास पर निबंध लिखिए या फ्रांसीसी क्रांति पर निबंध लिखिए। राष्ट्र संघ क्या है? सफलता के कारणों का विवेचन कीजिए। ये आपके दीर्घ उत्तर जो प्रश्न होंगे उसमें आप लिख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या साख से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य लिखिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हो गया। नेक्स्ट है मानचित्र संबंधी जो है आपके क्वेश्चन क्या होंगे जो आपको भारत के मानचित्र में भरने हैं। वह स्थान जहाँ से 10 मई 1857 को बाद में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ, क्या है? मेरठ। मेरठ आपको भारत के जो मानचित्र दिया होगा उसमें आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है, फतेहपुर सीकरी, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। वह स्थान जहाँ कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला हरिद्वार भी लगता है, वो अर्धकुंभ कहलाता है। इसलिए कुंभ का जो मेला लगता है वो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में होता है। तो इलाहाबाद जो है आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। वह स्थान जहाँ ये टैगोर ने भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो ये आपको इसका आंसर भी लिखना है। और ये क्या है? ये है शांति निकेतन वीरभूमि जिला और पश्चिम बंगाल में है। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, श्रीरंगपट्टम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और ये कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट इसी टाइप के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होंगे? अर्थात जो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे वे तो आपके इतिहास से संबंधित थे, इतिहास से और भारतीय संविधान जो राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस से संबंधित थे, ठीक है। अब ये जो प्रश्न होगा आपके, ये भूगोल से, जो आपका जियोग्राफी है, विश्व का भूगोल या भारत का भूगोल, उससे संबंधित है, लेकिन रहेंगे आपके सामाजिक विज्ञान विषय में ही। तो ये है इसमें संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, यह गंगा नदी डेल्टा। समय से पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना का नाम कौन सी है? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है आपका, निम्न कौन सा कृषि पर आधारित एवरेस्ट की ऊंचाई है? 8,848 मीटर। कोलार संबंधित है, कोलार एक सोने की खान है, तो ये सोने से संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपको ये है इस टाइप से अब ये फिलअप करने हैं।
नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तर प्रश्न में आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। भारतीय वनों के ह्रास के यानी भारतीय वनों के जो ह्रास है, जो कमी है, उनके 2 कारण बताइए। आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा के 2 महत्व, ये भी लिख सकते हैं आप। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 3 महत्व लिखिए, या दामोदर नदी घाटी परियोजना के 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए, ये 3 नंबर का है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। श्रमिक कृषि श्रमिक का क्या अर्थ है, उनकी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के विषय में लिखिए। या मानवीय आपदा का क्या तात्पर्य है, किसी एक मानवीय आपदा से बचने के लिए अब 4 सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन होंगे ये ऐसे आएंगे। कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग का विकास आर्थिक विकास में क्या महत्व है। या भारत में निम्न औद्योगिक उत्पादकता के कारण बताइए, इसके उत्पादकता बढ़ाने के 3 उपाय बताइए। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, इस टाइप के आपके लॉन्ग के क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ सकते हैं, ये पूरी संभावना है। नेक्स्ट है मानचित्र। मानचित्र जो है भूगोल से भी संबंधित होगा। इसमें अरावली पर्वत हो या कटिले वन का क्षेत्र हो या उड़ीसा राज्य की राजधानी, कोई भी एक राज्य की राजधानी दर्शा दी जाए, काली मिट्टी या कुछ भी दर्शा दी जाए, लोक खनन वगैरह विभाग जो भी दिया, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से संबंधित कोई भी आपका मानचित्र में दर्शाने के लिए सवाल आ सकता है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है अपने हर एक सवाल को हल करना है। जो आपका OMR सीट का क्वेश्चन है वे आपको अपनी OMR सीट में गोले काले करके फिलअप करने हैं, वे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। कॉपी में लिखने के लिए आपका सेक्शन बी होगा, जिसके जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। और लिखने का तरीका क्या हो, जो आपके सबसे पहले याद है, जो पूरा क्वेश्चन आपको याद है अच्छी तरह से, सबसे पहले उसे सोल्व कीजिए। उसके बाद में आप दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जो आपके कुछ कम याद है, लेकिन बाकी आप सोचकर उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयास करें आप जो है हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। और कभी भी पेपर में जो है आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आप कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग अगर आप करेंगे तो इससे एग्जामिनर को जाएगा कि बच्चे को ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, एवरेज है। ठीक है, तो इसलिए आप कटिंग ना करें और आप वही आंसर स्टार्टिंग करें जो आपके अच्छे से याद है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर का बटन प्रेस करके आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको हम हर एक नई वीडियो लेकर आए और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर करें और हमें एक नई ऊर्जा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।